केंद्र सरकार का दावा, कोरोना महामारी के बाद भी बढ़ा रोजगार। 9 सेक्टर में लोगों को मिली ढेरों नौकरियां। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में बेरोजगारों का प्रदर्शन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इसी के दौरान केंद्र सरकार के तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पिछले 8 साल की तुलना में इस साल के अप्रैल-जून के बीच करीब 29% ज्यादा रोजगार बढ़ा है। कोरोना के बाद बेरोजगारों पर घिरे केंद्र सरकार अब राहत में दिख रही है। सोमवार को आए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार देश में नौकरियां बढ़ रही हैं। श्रम मंत्रालय ने यह सर्वे 9 प्रमुख क्षेत्रों में किया है, जहां 3.8 करोड़ रोजगार के मौके रहे, जिसमें पिछले 8 साल की तुलना में 29% की बढ़ोतरी रही है। 2013-14 में इन क्षेत्रों में 2.37 करोड़ कर्मचारी थे, जो 29% की वृद्धि के साथ 2021-22 के अप्रैल-जून के तिमाही के दौरान 3.8 करोड़ लोगों को इन क्षेत्र में रोजगार मिला। सर्वेक्षण में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन साइट्स, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और होटल, IT, BPO और फाइनेंशियली सेवाओं के 9 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 2013 की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार इन 9 क्षेत्रों में 85% रोजगार थे। QIS ने 2013 की आर्थिक रिपोर्ट की तुलना में व्यापार और आवास होटल क्षेत्र में रोजगार की गिरावट देखी गई है। IT BPO में 152%, स्वास्थ्य में 77%, शिक्षा में 29% और विनिर्माण में 22%, परिवहन 68% और निर्माण 42%। हाल के महीने में कई सर्वेक्षणों में रोजगार संकट को दिखाया गया था। एक निजी शोध एजेंसी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार देश के तत्कालीन कुल 181 लाख नौकरियों में से लगभग 59 लाख मई और अगस्त 2020 के बीच 4 महीने के लॉकडाउन में खत्म हो गई थी। CMIE के सर्वे में इस साल मई में 11.9% मासिक बेरोजगारी दर थी। इसमें शहरी क्षेत्रों में 14.73% और ग्रामीण क्षेत्रों में 10.63% बेरोजगारी रही। उस महीने 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गईं। QES की रिपोर्ट में यह भी पाया कि इन 9 क्षेत्रों में लगभग 27% संस्थानों ने कोविड से पैदा हुआ आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों की छंटनी की थी। हालांकि इस रिपोर्ट में नौकरी छूटने का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। सोमवार को इस रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 25 मार्च से 30 जून के बीच लॉकडाउन के दौरान 81% कर्मचारियों को पूरा वेतन मिला था। इसमें कहा गया है कि 16% को कम मजदूरी मिली और लगभग 3% को कोई पैसा नहीं मिला था। QI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग 41%, रोजगार के बाद शिक्षा 22%, स्वास्थ्य 8% और IT BPO 7% में सर्वाधिक रोजगार मिला है। इस बार महिला श्रमिकों की कुल भागीदारी 29% रही, जो 2013 के आंकड़े से कम है। तो दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।